करते हैं। आज हम बातें करेंगे उसी के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक के बारे में। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, अच्छा बैक बॉन्डिंग को बच्चे हम एक और नाम से जानते हैं। बैक बॉन्डिंग को हाँ, बैक बॉन्डिंग को सही फैक्ट ना स्टार्ट करें। तो बैक बॉन्डिंग में आपको क्या ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सिंपल सही बोलता है बच्चे। आप यहाँ पर अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, टू पी की ओवरलैपिंग, टू पी की ओवरलैपिंग से बेटर होती है, ये ध्यान रखना होगा। फिर कुछ बातें आगे की और क्या है, बैक बॉन्डिंग एक्चुअली होती क्या थी। एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, हमारे पास पहले से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता था। इसमें क्या होते थे बच्चे, इसके पास लोन पेयर होते थे, उसके पास क्या होता था बच्चे, सेकेंड और वाइट। ऐसे केस में ये लोन पेयर अपने यहाँ पर डोनेट कर देते थे और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता था, हमें हमें वाई बॉन्ड मिल जाता था। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बातें करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बातें करें तो द स्टेबिलिटी किसकी होती है बच्चे, बैक बॉन्डिंग की। उससे पुअर स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिसिटी की। पुअर स्टेबिलिटी होती है बच्चे एजोमेरिक, फिर रेजोनेंस की। पुअर स्टेबिलिटी होती है बच्चे किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन। पुअर स्टेबिलिटी अगर हम बातें करें बच्चे तो किसकी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अगर किसी की तो वो होती है, ठीक है, राइट। तो अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है बच्चे ना, ठीक है, इस बारे में बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट एंड सबसे फॉरमोस्ट एप्लीकेशन जो है बच्चे, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बातें करेंगे स्टेबिलिटी कार्बो प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग कैपेसिटी। प्लस एच, यहाँ पर आपको प्लस एम मिलना चाहिए, यहाँ पर आपको प्लस आर में प्लस एच। फाइनली हम किसके बारे में बातें करेंगे, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के बारे में बातें करें अगर में क्या चीज़ वो जानना भी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल परसेंट कैरेक्टर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रो, क्या बच्चों, हाइब्रिडेशन के बारे में बातें करें बच्चे, sp3 सबसे बेहतर होता है, p2 होता है। ये कुछ टर्म्स एंड आप क्या कर सकते हैं, कार्बोटाइन के बारे में बात, राइट, ऐड कर। चलो ये रहे कॉन्सेप्ट है। तो अब एक काम करते हैं बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं वन बाई वन। ध्यान से देखना बच्चे, पहले आपको बैक बॉन्डिंग दिख, फिर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट ध्यान, स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कंपेयर स्टेबिलिटी।
फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनको वन बाई वन सॉल्व करना शुरू। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या देखना है बच्चों, बैक बॉन्डिंग देख, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक कंजुगेटेड कुछ। फिर हम कहाँ पर आएंगे बच्चों, तो रेजोनेंस में। फिर हम कहाँ पे आएंगे, तो इसमें क्या बताया था बच्चों कि बगल वाला कार्बन अल्फा होता है, वहाँ पे आपको ये चेक करना अल्फा हाइड। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बच्चों, बताओ जरा, अल्फा हाइड। यहाँ पर कितने होंगे बताओ जरा बच्चे, 5 अल्फा हाइड। और यहाँ पर कितने होंगे बताओ जरा बच्चों, 6 अल्फा हाइड। तो किसकी स्टेबिलिटी बेहतर है, कौन सा है? यहाँ पर भी एरोमेटिसिटी नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं, नहीं है। क्या चेक करेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने, +1 और अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 तो 8 बच्चे, ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर भी वही कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर। यहाँ पर हम बातें करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 2 5 तो 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बातें करें बच्चे, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा और 2 यहाँ पर मिलेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चे, इसको हम लिख लेते हैं ए, हम लिख लेते हैं बी, और ठीक है बेहतर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ये बेहतर हो जाएगा बस बी। फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चों कौन सा, सी। कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, अब बातें करें बच्चे, ये कार्बोकेटाइन है, और जो ग्रुप लगा है बच्चे कौन सा है, माइनस है। ये भी ग्रुप कौन सा है बच्चे, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चे, देखो मैंने इसको बताया था कि इसको हम वेकेंट और वाइटल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चे, तो जरा क्या कर रहा है, क्या आया बच्चे, बैक। देखो बैक बॉन्डिंग की सबसे, तो अगर हमने ए मान लिया, तो हमने क्या मान लिया, मान लिया तो सी सबसे बेहतर है। अब बात आती है ए में और बी में, ये माइनस आई और यहाँ पर प्लस चार्ज, ये ये देखो प्लस वाले को, प्लस वाला नहीं, ये नहीं होगा बताऊँ मैं, क्योंकि अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चे, कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो प्लस आई चाहिए। और माइनस आई मिला तो माइनस आई दूर मिलना चाहिए, तो माइनस आई दूर कहाँ पर है, यहाँ पर दूर है और यहाँ पर तो नज़दीक है ना। तो बताओ कौन सा बेहतर हो जाएगा, सी के बाद कौन सा हो जाएगा, पी, और फिर कौन सा हो जाएगा, फिर क्या हम बातें करें फ्लोरीन के बारे में, अगर हम बातें करूँ बच्चे, तो फ्लोरीन की कंडीशन क्या होती है, 1s2 2 और क्या हो जाएगा बच्चे 5। क्लोरीन के बारे में बातें करें, 1s2 2s2 3 6 में क्या हो जाएगा 5। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चे, P2P की ओवरलैपिंग बेहतर होती है एज कम्पेयर टू 2P। पी बच्चे आएगा हमारे पास यहाँ पे 2P जो मिल रहा है बच्चे ना, वो बेहतर है। देखो यहाँ पे 2P मिल रहा है, यहाँ पे 3P मिल रहा है, कौन सा बेहतर होगा बच्चे, 2P की ओवरलैपिंग। समझ पाया क्या मेरी बात, ये पहले 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, पक्का।
आगे बातें करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातें करें। H टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। 7th के बारे में बातें। देखो यहाँ पर तीन तीन रिंग में रेजोनेंस मिल, और दो ही रिंग में रेजोनेंस मिला, यहाँ पे एक रिंग में रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है बच्चे? तीन रिंग की रेजोनेंस की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर बातें करें बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस बताता हूँ आपको। अगर मैं क्या करता बच्चे, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता ऑक्सीजन से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब यहाँ से मुझे रेजोनेंस कराने का सेंस नहीं। अगर मैं रेजोनेंस नहीं करा पाऊंगा तो फिर मैं यहाँ पर क्या देखूंगा? कॉन्जुगेशन। फैक्टर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा बच्चे? इसके बगल वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन बच्चे? यहाँ पर है 0 अल्फा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp3 होना चाहिए, फिलहाल ये कैसा है? इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बचे? पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। बस कितने बचे? 2 अल्फा। माने मेरी बातों को, कौन सा बेहतर हो जाएगा बताओ जरा। आंसर क्या आ जाएगा इसको? हमने मान लिया आंसर कौन सा बेहतर हो जाएगा? ओके, यहाँ बातें करें बच्चे, इसके बगल वाला ये जो कार्बन है बच्चे, ये कैसा है बताओ जरा? sp3। ये वाला कार्बन कैसा है बच्चे? sp2। ये वाला कार्बन कैसा है बच्चे? sp। वैसे पहले मैंने कुछ बातें देख रहे हैं बच्चे, कौन सा बेहतर है? sp3 और sp। बात है। यहाँ बातें करें बच्चे, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चे? पाई पॉजिटिव मिल रहा है बच्चे। यहाँ पर बातें करें, पाई पाई पॉजिटिव, और आपको मिल रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन रेजोनेंस यहाँ पर बड़ा मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस कई बार हो रहा है ना। यहाँ पर बातें करें बच्चे, यहाँ पर आपको एरोमेटिक, एरोमेटिक समझ लो बच्चों, मिल रहा है आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद भी क्या मिल रहा है आपको? रेजोनेंस मिल रहा है, देखिए ध्यान से, पाई सिग्मा और पॉजिटिव है ना। उसके बाद भी आपको क्या मिल रहा है बच्चे? ऑर्डर आ जाएगा। समझ पाए बच्चों? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बैक बॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? कितने क्वेश्चन हुए थे? 10 हुए थे ना अभी। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात है।
बातें करते हैं। बगल वाला कार्बन क्या होता है बच्चे? पाई सिग्मा। तो क्या मिला आपका? रेजोनेंस मिला क्या? देखो क्वेश्चन आपको रेजोनेंस नहीं मिला तो कंजम्पशन अल्फा कितने अल्फा हाइड्रोजन पता है क्या? तो बेहतर कौन सा हो जाएगा? ए कौन सा हो जाएगा? बातें करें बच्चे, ये ध्यान समझना। प्लस लोन पेयर्स होते हैं। प्लस प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे? वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ बातें करें बच्चे, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे? आपको मिल रहा है प्लस, तो जैसे मिल रहा है बच्चे Q2 पर कॉन्जुगेट। और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बताओ जरा बच्चे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सबसे बेहतर रहेगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चे? 2। उससे पूर हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चे? 1। ये उससे पूर हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ जरा? ठीक है, तो ऑर्डर आ जाएगा प्लस एम ड्यू टू प्लस एच। यहाँ पर बच्चे देखो ध्यान से, ये जो पोजीशन होती है ये होती है हमारे पास, और होती है मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है? एक्टिव। कौन सा ऑपरेट होता है? तो यहाँ पे मान लो सिर्फ एक जगह से प्लस आई मिली, यहाँ पर प्लस आई जगह से मिली। ठीक है, हम बातें करें तीन तीन जगह से प्लस आई मिली, हम बातें करें चार चार जगह से प्लस आई मिली। चलो बच्चों, कौन सा बेहतर? प्लस प्लस आई ज़्यादा मिल रहा है, सही बात है क्या? देखो क्वेश्चन दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। बस पोजीशन का फर्क आने की वजह से ऑर्डर क्या हो गया, देखो चेंज। ऑर्डर पहुँच पाए। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? ये होता है हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या? हम्म, मेरा क्वेश्चन होगा ना, 2 क्वेश्चन और कराए तो 15-15 क्वेश्चन कर ली। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना? करते हैं, ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा। रीजन क्या बच्चे? यहाँ पे कोई ग्रुप तो लगा हुआ होना चाहिए, ग्रुप तो लगा है नहीं। ठीक है, ओके, हमारे पास कार्बोकेटाइन है। और ये जो हमारे पास ग्रुप है बच्चे, क्या शो करेगा हमारे पास? शो करेगा बच्चे माइनस है। ये क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? अब अगर ये माइनस आई शो करें बच्चे, तो माइनस आई पॉजिटिव चार्ज से दूर होना चाहिए। ये बात तो नहीं, तो बेहतर तो ये है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, अच्छी बात है। सबसे बेहतर कौन सा हो जाएगा बताओ जरा बच्चे? ए हो जाएगा। माइनस आई दूर कहाँ पे है बच्चे बताओ जरा? ई में। फिर कहाँ पर दूर है? सबसे नज़दीक कहाँ पर है बच्चे? इस पार्ट कहाँ से आए बच्चे समझ में? इसके बारे में बातें करें बच्चे। यहाँ पर क्या लगा है बताओ जरा बच्चे? ये क्या है? प्लस आई।
बहुत अच्छी बात है। प्लस आई जितना पास रहेगा बच्चे उतनी अच्छी बात है। अभी क्या है बच्चे, प्लस आई है। ओके। पर हम बातें करें, हमें से सबसे बेहतर कौन सा हो जाएगा, बी कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगा हुआ है। समझ पाए बच्चों? ये हमने कंप्लीट किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। बात समझ में आ गई आपको? तो आगे बातें करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के बारे में, कार्बन एनायन के बारे में बातें करेंगे। डन बच्चों। कार्बन एनायन के बारे में अगर हम बच्चे, ये क्या मिलेगा बच्चे, क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन वही चीज़, बैक बॉन्डिंग। आपको क्या मिलेगा बच्चे, माइनस माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैरेक्टर, प्रोपोर्शनल और नेगेटिव। और हाइब्रिडेशन में बातें करें, बेहतर कौन सा होगा बच्चे, फिर कौन सा होगा बच्चे, क्या बच्चों, कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो वाला कौन सा पर, कार्बो कैटायन पर रहते हैं। फिर वही क्या बात है इस बच्चों, स्टार्ट करें क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है ना। कंपेयर स्टेबिलिटी। तो लिख लेते हैं हम। ये बच्चों स्टार्ट कर, ध्यान से। सल्फर के पास क्या होता है बच्चे, सल्फर के बारे में अगर क्या होता है, एस जीरो होगा, बी जीरो होगा, वेकेंट ऑर्बिटल, पर वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती
इस क्वेश्चन के बारे में बातें करें। फिलहाल पहले आपको ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें करें बच्चे, नीचे आएगा बच्चे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिक्स कंपाउंड याद है बच्चे। यहाँ पर बातें करें तो बच्चे आपको फाइव और क्या मिलेगा, कंपाउंड और कोई कंपाउंड। ये बता क्या बच्चे ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, एक ऑर्डर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है। फिर बार हमने जो ये क्वेश्चन किया था बच्चे, मैंने बताया था आपको CF3 बेहतर था, यहाँ पर बातें की थी CF3 बेहतर था। ऐसा क्यों था बच्चों, क्योंकि इसके पास क्या था 2p था। बात समझ में आ रही है, ठीक। क्योंकि यहाँ से बेसिकली क्या था, हाँ एक और चीज़ बच्चे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, तो उस केस में क्या था बच्चे कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। अब क्या कंडीशन है बच्चे, अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। निगेटिव चार्ज जो बच्चे वो क्लोरीन के पास जाना पसंद करेगा, फिर क्लोरीन के पास जाना पसंद करेगा। क्लोरीन के पास क्या होते हैं बच्चे, वेकेंट, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं हो। निगेटिव चार्ज कहाँ पर जाना पसंद, क्लोरीन के पास जाना पसंद करेगा। इसके पास क्या हो, पास होते हैं हिंट, डी और वाइटल। कौन सा बेहतर रहेगा बताओ जरा बच्चे, क्लोरीन बेहतर। यहाँ बातें करें तो यहाँ पे 3 रिंग में रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 रिंग में रेजोनेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 रिंग में रेजोनेंस। दूसरी बात ठीक हो गई, क्या बात है आएगा। अब ये ग्रुप कौन सा बच्चे याद है, ग्रुप हमारे पास है -I। ये ग्रुप कौन सा है बच्चे, -I। ये ग्रुप कौन सा है, -I। अब निगेटिव चार्ज के -I नज़दीक होना चाहिए, दूर होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। देखो ध्यान से, पढ़ा था ना हमने, होगा -I चाहिए ना, -I चाहिए बच्चे। ऑर्डर कौन सा आ जाएगा, जितना करेगा उतनी अच्छी स्टेबिलिटी किसकी, कार्ब। ये बात समझ में आ, बढ़े आगे बच्चों। आज क्वेश्चन तो जरा समझते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है लेकिन कोई भी रेजोनेंस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस आ रहा है क्या बच्चों, पाई सिग्मा और नेगेटिव।
पाई सिग्मा और सिग्मा, कोई दिक्कत तो हम कैसे सॉल्व करें, आइडिया मिल सकता है बस, पर नहीं है। और क्या दिमाग हो सकता है, पता करते हैं क्या मतलब पाई और क्या आ रहा है बच्चे। अगर यहाँ पर रेजोनेंस ये क्या शो कर रहा होगा, करता है ये क्या शो करता है बच्चे, जरा आंसर कौन सा बेहतर कौन सा होता है, फिर माइनस आई को माइनस आई चाहिए, बात बात क्लियर है। ये जगह पे डबल बाउंड होना चाहिए था शायद, अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो ये क्या बनाएगा, आएगा 4 पाई, तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चे, एरोमेटिक, इस ये कंपाउंड कम से कम नॉन एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन के बारे में बातें करें, क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ वेकिंग वाइटल। और फॉस्फोरस के पास क्या होता है बच्चे, वेकिंग डी और वाइटल, कौन सा बेहतर होगा बच्चे, वेकिंग डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और क्या हो जाएगा बच्चे, बॉन्डिंग हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग की बेहतर होती है, पता क्या बच्चे। अब बातें करें निगेटिव चार्ज करके हैं, क्या करके क्या दाखिल कर, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस बॉन्ड को ब्रेक करके रेजोनेंस करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके ना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ली, तो बनिए किसके ऊपर बच्चे, ऑक्सीजन, और क्या, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बातें करें, ऑक्सीजन के पास कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, सल्फर के पास एक बैक बॉन्डिंग है, और यहाँ पर दो दो सल्फर है तो दो दो बैक बॉन्डिंग है, बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बच्चों वजह से कुछ आ रही है बात समझ में, हो गया हमारे पास कार्ब एनायन। एक लास्ट टॉपिक और बचा है बच्चों, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, है ना, ठीक है, वो भी कराता हूँ मैं, डन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रिटिकल कंवर्टेंस क्या होती है बच्चों, मैच करती है, और लाइक की ध्यान रखना यहाँ पर बैक बॉन्डिंग और एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट का, यहाँ पर शुरुआत होती है कहाँ से, यहाँ पर शुरुआत होती है सेंस से, आता है कंजुगेशन, और कौन आता है रेजोनेंस में, आपको क्या मिलेगा बच्चे, प्लस आर, बच्चे आपको प्लस एच, टू में क्या मिलेगा, फिर क्या ये चीज़ है, ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन इसके भी कर लेते हैं सॉल्व, है ना, कंपेयर स्टेबिलिटी,
देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको रेजोनेंस मिल रहा है शो आई, हम क्या बोलते हैं, पहले बताया था मैंने एक्स कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस बहुत दूर तक कैरी हो, यहाँ पर सिंगल रेजोनेंस मिल रहा है। ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस मिला आपको, लेकिन आई के जस्ट बाद क्या आ गया बच्चे, हाईली अनस्टेबल। रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज, रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा हुआ नेगेटिव चार्ज, रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा हुआ रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, आ जाएगा क्लियर क्या बच्चों? ठीक है, यहाँ पर बातें करें तो रेजोनेंस इस तरफ जा रहा है, रेजोनेंस इस तरफ जा रहा है, देखिए ध्यान से, ब्रेक हो रहा है, तो हम बोलते हैं बच्चे, इसका नाम होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन, नाम होता है बच्चे क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पर बातें करें बच्चे, ये हो जाएगा पाई सिग्मा, पर क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस आ रहा है, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, फिर भी यहाँ पर कम से कम 2 बार रेजोनेंस मिल, अच्छी बात है। यहाँ बातें करें बच्चे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या मिल जाएंगे बच्चे 6 अल्फा, यहाँ पर क्या मिलेगा अल्फा हाइड्रोजन, सही बात है क्या? ये मैंने क्या बताया बच्चे कि कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी के जैसा होता है, कार्बोटाइन में क्या चाहिए बच्चे, याद आया, कार्बोटाइन में चाहिए होता है बच्चे हमें थ्री, कल ये वाला जो कार्बन हमारे पास मिला बच्चे कैसा मिला, कैसा मिला, कैसा मिला, अपने आप सबको बात समझ में, कंपाउंड के बारे में बातें करें, कंपाउंड को जरा हम ब्रेक करते हैं बच्चे, सभी जगह से हाइड्रोजन निकाल, ये देवांशु, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो तो रेडिकल यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो रेडिकल यहाँ पर आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो रेडिकल यहाँ पर, सही बात है क्या? ये हमारे पास क्या है बच्चे, बच्चे अभी एक्स वाई और जेड में बच्चे ये क्वेश्चन है, बातें करें तो क्या मिल रहा है बच्चे पाई, और क्या मिल रहा है रेडिकल, बातें करें तो पाई सिक, और अगेन क्या मिला बच्चे रेडिकल, और साथ में बच्चे आपको और क्या मिल रहा है, मिल रहा, तो रेजोनेंस के बारे में अगर उस केस में हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ तो सही साथ साथ मिल रहा है, प्लस आई चाहिए क्या हमें, कार्बोटाइन के लिए प्लस आई चाहिए, ये बात है क्या बच्चे, उधर कौन सा हो जाएगा, उधर बच्चे जेड, फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे एक्स, फिर कौन सा, समझ पाए बच्चों? तो यहाँ पे हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे थोड़ा सा लेट आए थे, मैं कुछ कुछ दिखाया था वहाँ पर, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग से स्टार्ट किया था मैंने, अल्फा इफेक्ट तो मैंने, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है, देखो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों फ़ोन सेम साइज़ के हैं बच्चे ना, ये तो ओवरलैपिंग अच्छी है, क्या ये दोनों फ़ोन सेम साइज़ के हैं, ओवरलैपिंग अच्छी है, ओके मेरी बात है, बस कहने का सेंस क्या है बच्चे कि टू पी की ओवरलैपिंग बेहतर होती है 2p3, कहने का सेंस ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2p है, यहाँ पर बच्चे 2p के साथ कौन ओवर, कार्बन के साथ कौन, कार्बन के पास होता है 2p, क्लोरीन के पास होता है 3p, इसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, कार्बन और क्लोरीन दोनों के पास 2p होता है, इसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई, समझ पाए बच्चे? और क्या है बच्चे बैक बॉन्डिंग में, बैक बॉन्डिंग आप जानते हैं किसी के पास लोन पे तो उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी जो हम कंपेयर करते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है बैक बॉन्डिंग की, फिर एरोमेटिसिटी की, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इनएक्टिव। ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बच्चे, बैक बॉन्डिंग चेक करनी, फिर इससे गलती हमारी होती है, सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं बच्चे, इफेक्ट चेक करते हैं, गलती होती है। अब शुरुआत की थी बच्चे हमने कहाँ से, कार्बोकेटायन से, कार्बोकेटायन में आपको बैक बॉन्डिंग एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, मेसोमेरिक में प्लस एन प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर, मतलब जानते हो क्या बच्चे, इसका मतलब सिंपली ये है कि परसेंटेज कैरेक्टर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होने का मतलब समझ रहे हो क्या बच्चे, कि पी वाला लास्ट में होना चाहिए, 25% वाला पहले होना चाहिए, हमें परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, समझ पाए क्या मेरी बात को, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या चाहिए मुझे, ठीक है क्या? अब हमने क्वेश्चन किए बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन, देखो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, मेसोमेरिक नहीं है, तो हमने कहाँ पे देख लिया बच्चे, हाइपर,
5 2 6 वाला आंसर। यहाँ बात करें बच्चे अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन 8 4 2। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है बच्चे 7 1 और 3। 7 वाला पहले आ जाएगा फिर 3 वाला फिर। यहाँ बात करें बच्चे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या मिला बच्चे इस बार में हमें बैक बॉन्डिंग मिल गई। हमें माइनस आई बहुत दूर मिला, अच्छी बात है। माइनस आई बहुत पास मिल गया था, बड़ी। ये मैंने बता दिया आपको। P2P की ओवरलैपिंग है ना बच्चे। ये भी देता हूँ बच्चे अपनी P ओवरलैपिंग जो वो 2 होती है। ठीक है बच्चों, हम बात की थी हमने यहाँ पे 3 रिंग में रेजोनेंस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 2 रिंग में रेजोनेंस, 1 रिंग में। यहाँ पता करें बच्चे कभी भी आप यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कराएंगे। रेजोनेंस कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत बुरी बता दिया था मैंने आपको। पता क्या बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है रेजोनेंस के बाद क्या आता है बच्चा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बगल वाला कार्बन sp2 है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन कौन सा होना चाहिए sp3 होना चाहिए। यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा आ जाएगा, पहले बी आ जाएगा फिर सी आ जाएगा फिर ए आ जाएगा। ये देखिए sp3 बोला था मैंने, sp3 चाहिए हमें, sp3 मिल गया। sp2 हम बात करने बच्चे यहाँ पर रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस कैरी हो रहा है। यहाँ पर एक बार रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई के साथ रेजोनेंस मिल रहा है, फिर से आगे जा रहा है। हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। समझ पाए मेरी बात को। और यहाँ पर देखिए ध्यान से 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। अरे बच्चे बातें समझ में। यहाँ बातें करें रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पे तो रेजोनेंस मिल गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर रेजोनेंस नहीं मिल रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर भी मिल सकता है क्या बच्चे। रेजोनेंस तो मिल रहा है यहाँ। बातें हम और कर सकते भाई। सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, भाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है बच्चे, देखो ध्यान। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया मिनट जरा देखो बच्चों। रेजोनेंस मिल रहा है बच्चे में, और रेजोनेंस के साथ साथ अगर हम देखें बगल में क्या मिल रहा है बच्चे, बोल सकता हूँ क्या। अच्छा रेजोनेंस यहाँ पर भी मिल रहा है, आगे होगा समझ पक्का। वहाँ पर रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर सही है हमारा है ना। पहले कौन सा आ जाएगा बच्चे, ए के बाद बी आना चाहिए। रेजोनेंस किसकी, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग मिल रही है तो कोई डाउट नहीं है। इसके बारे में बातें करें बच्चे, ये और वो क्वेश्चन अच्छा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 13 दो बार हो गया है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो प्लस एम मिल रहा है वो मिल रहा है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है। यहाँ पर मात्र एक अल्फा दो अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। केवल ऑर्डर आ गया। मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता। कौन सा ऑपरेट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर एक जगह से इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, यहाँ पर 2 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर 3 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर 4 जगह से इंडक्टिव। ऑर्डर आ जाएगा, समझ पाए क्या बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, देखो हमारे पास माइनस आई ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं, क्योंकि बच्चे मेसोमेरिक नहीं, यहाँ पे कोई ग्रुप तो लगा होना चाहिए, कोई इफेक्ट शो करे, कोई ग्रुप ही नहीं है। अब क्या कंडीशन है बच्चे, कंडीशन हमारे पास ये है। एक बात तो ये जान लो बच्चे कि रिंग के ऊपर डायरेक्टली लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्टली लगा हुआ नेगेटिव चार्ज और डायरेक्टली लगा हुआ फ्री रेडिकल, तीनों ही अनस्टेबल होते हैं रिंग के ऊपर डायरेक्टली। पहली बात तो ये अनस्टेबल है, तो लास्ट में वैसे ही आना चाहिए था। पढ़े क्या आगे, एक बात और भी करते हैं बच्चे ना, ठीक है। वो क्या है कि हमें कार्बोटाइन के लिए प्लस आई चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चे, माइनस आई। ये अच्छी बात है, बात नहीं बच्चे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो सबसे नज़दीक लगा बच्चों लास्ट में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बच्चे आप, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या ये वाले, हाँ बच्चे। हाँ ए वाला कहाँ पर आएगा, नहीं अनस्टेबल है लेकिन बच्चे इनसे तो फिर भी बेहतर है हर मामले में।
ये तो इसको और भी अनस्टेबल कर दे रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को? बढ़े आगे बच्चे। अच्छा, यहाँ पे प्लस आई मिल गया, और अच्छी बात है। प्लस आई के बगल में तो, अब कार्बन के बगल में प्लस आई मिल जा रहा है, तो ये वाला आंसर। यस। कार्बन आयन, कार्बन आयन में बच्चे सारी चीज़ें उसके जस्ट उल्टा चाहिए। वहाँ पे प्लस आई चाहिए तो माइनस आई। वहाँ पर परसेंटेज क्रिएटर के था, यहाँ पर डायरेक्टली पर्सनल है, नेगेटिविटी चाहिए। और यहाँ पर sp3 चाहिए था, वहाँ पे यहाँ पे sp चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं मैंने, एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। और बैक बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं मिली, बस पे इंडिविजुअल नहीं होते। यहाँ बातें करें मुझे तो माइनस आई नज़दीक मिल गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बातें करें मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस में। यहाँ बातें करें मुझे, अब देखो यही क्वेश्चन, यही फर्क है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन। देखो CF3 यहाँ पे भी था, CL3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, और यहाँ पर वाले कौन से चार्ज बचे, माइनस चार्ज। तो बच्चे बेसिकली क्या कंडीशन थी कि क्लोरीन जो है बच्चे, वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से क्या कर सकता था, डोनेट कर सकता था। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर पाता? क्लोरीन के पास क्या बचे, वेकेंट टी और वाइटल्स हैं। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, क्लोरीन का घर बड़ा है, क्लोरीन का घर बड़ा। समझ पाए बच्चे? यहाँ पे 3 रिंग का रेजोनेंस, 2 रिंग का रेजोनेंस और 1 रिंग का, ये 3 का रेजोनेंस बेहतर होगा। और भी है बच्चे, ये सारे मैंने करा दिए थे। ये कुछ क्वेश्चन यूसी को ऑलमोस्ट बच्चों। नेक्स्ट क्लास हमारी कब होगी?